डाइट मथुरा, बरेली और अमरोहा जिले, साथ ही ऐसे जिले जिनमें इंटर्नशिप नहीं संपन्न हो पाने की वजह से उनके चतुर्थ सेमेस्टर के आवेदन पीएनपी एससीईआरटी के द्वारा स्वीकार नहीं किए गए, और ऐसे प्रशिक्षुओं का एक गुट जो कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में आवेदन ना हो पाने की वजह से उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, उनके द्वारा इस बात पर विचार किया जा रहा है। और आप लोग के लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं इस मुद्दे पर कि क्या माननीय कोर्ट के माध्यम से इस मामले में कुछ हो सकता है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आपके भी मन में ऐसे कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, माननीय कोर्ट कभी भी परीक्षा पर स्टे नहीं देगी, लेकिन आप लोग का जो पक्ष है कि आपके साथ अहित हो रहा है तो आपको परीक्षा में शामिल करने पर कुछ फैसला आ सकता है, लेकिन इसमें कैंडिडेट्स का ही लॉस है। क्योंकि देखिए, अगर माननीय कोर्ट में कैंडिडेट जाते हैं और उनके द्वारा ये बोला जाता है कि उनको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिस पर माननीय कोर्ट पीएनपी एससीईआरटी या फिर संबंधित डाइट से आंसर काउंटर फाइल मांगेगी कि आप इन प्रशिक्षुओं के आवेदन क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो उनके द्वारा साफ साफ ये बोल दिया जाएगा कि एनसीटी की मानक के अनुसार इन लोगों ने अभी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं की है, जिसकी वजह से इनको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता। और जहां एनसीटी का मानक आ गया, उसके बाद से माननीय कोर्ट भी एनसीटी के मानक के अनुसार ही फैसला दे देगी, तो उस कंडीशन में आपका केस बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई भी वकील के पास आप जाएंगे तो वो कभी नहीं बोलेगा कि आपके केस में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपना फीस भी तो लेना है। तो आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। आप लोग देखेंगे कि आप लोग का समय तो बर्बाद होगा ही, साथ ही पैसे भी आपके वेस्ट होंगे, और इसमें बहुत कुछ माननीय कोर्ट के तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिल सकता। और जब तक इस केस की सुनवाई होगी और इसमें अगली हियरिंग लगेगी, तब तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा आयोजित की जा चुकी होगी। जैसा कि आप लोगों ने प्रमोट मुद्दे पर देखा था कि माननीय कोर्ट के द्वारा इतना लंबा लंबा डेट दे दिया गया कि उस समय तक परीक्षाएं संपन्न हो गई, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और स्टे की जहां तक बात है तो माननीय कोर्ट इसके पक्ष में बहुत ही कम देखती है कि परीक्षा पर स्टे ले लिया जाए। तो इस कंडीशन में कोर्ट एक अच्छा विकल्प नहीं है आप सभी प्रशिक्षुओं के लिए। देखिए, ये जो मामला है ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का मामला है, और संबंधित डाइट की लापरवाही प्रकाश में आ रही है। क्योंकि जब एससीईआरटी ने समय रहते आपको इंटर्नशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, उस समय आप क्यों सो रहे थे? जब अन्य जिलों के डाइट प्राचार्य के द्वारा ब्रैक प्रशिक्षुओं की भी इंटर्नशिप कराई गई थी, तो आपने क्यों नहीं कराया? तो आपका एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए कि संबंधित डाइट पर आप दबाव बनाइए कि वो कैसे भी करके पीएनपी और एससीईआरटी के समन्वय से कैसे भी करके आपको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित कराए। यही एक विकल्प है। स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को हाईलाइट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पक्ष में फैसले आ जाएं, क्योंकि निश्चित तौर पर आपके मामले एससीईआरटी और पीएनपी के संज्ञान में हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से और एक दूसरे के अहम सामने आने की वजह से वह आप सभी के हित के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। तो अब पीएनपी एससीईआरटी और डाइट को भी चाहिए कि आप अपना अहम कुछ समय के लिए किनारे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा झुक जाएंगे तो कम से कम हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका आपके झुकने से उनका भला हो सकता है। क्योंकि आपका अहम अगर आज सामने आ रहा है तो इन हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके अहम की वजह से खराब हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोर्ट कचहरी से आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। पीएनपी एससीईआरटी साथ ही उस संबंधित डाइट पर दबाव बनाइए जो कि आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया था, और वहीं से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल सकता है। नहीं, अन्यथा की कंडीशन में कोर्ट के द्वारा जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेट लंबी मिलेगी और उस समय तक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।